हम बहन जी के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज जो है ना, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में अगर कोई उभरा है तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हर बात का जवाब आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि अन्य पार्टियों ने भी आंदोलन किया, धरना किया, क्या अमित शाह ने माफी मांग ली? हम उससे उच्च उनका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है और आने वाले समय में ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई तहसील, ऐसी कोई विधानसभा नहीं बचेगी जिसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का दौरा नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं अरुण ओबराय ब्लॉग। 2024 समाप्त की ओर है। कुछ समय बाद 2024 चली जाएगी और 2025 का आगमन होगा। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी हैं। तो जानेंगे कि 2024 में क्या क्या हुआ और 2025 में क्या होने वाला है। तो राजनीति से संबंधित और क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो बात करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर 2024 का समाप्त होने वाली है कुछ समय बाद, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? 2024 कुछ ही घंटों बाद समाप्त होने वाली है और नई साल 2025 आने वाली है। और मैं बताना चाहता हूं आज़ाद समाज पार्टी के बारे में। 2024 जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने लगातार कई सालों से जो संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम जो है ना, उनको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद थी कि हम लोग उस उम्मीद को कायम रखें और संसद का दरवाजा खोलने का काम करे आज़ाद समाज पार्टी, बस उसी के मुताबिक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने दिन रात संघर्ष किया। उसका परिणाम है कि आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संसद में पहुंच चुके हैं और संसद में दहाड़ने का काम कर रहे हैं। और 2024 जो है आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत उम्मीदों भरी थी और 2024 में आज़ाद समाज पार्टी उम्मीद पर कायम रही और हम लोगों का लक्ष्य आगे 2025 के लिए है। 2025 में क्या लक्ष्य है? मतलब 2024 में एक अखबार में खबर छपी थी अभी 3-4 दिन पहले कि दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के दिलों पर छा गए हैं चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता जो है ना, आज जो अच्छे अच्छे जो विरासत में जिनको सत्ता मिली है, उनको कईयों काफी दूर उनको छोड़ दिया है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने। आज उनकी जो लोकप्रियता है पूरे बहुजन समाज में लगातार बढ़ती जा रही है और इसका आपको क्रेज भी देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से उनकी सभाओं में जनसंख्या उमड़ रही है, लोगों की हुजूम देखने को मिलता है जहां पर भी पहुंच जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, कहीं ना कहीं उनके दिलों पर राज कर रहे हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। कह सकते हैं क्या कि बहन जी का जो लोकप्रियता थी वो कम हो रही है क्या चंद्रशेखर आजाद के सामने? अब हम बहन जी के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज जो है ना, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में अगर कोई उभरा है तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदरणीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जिस तरीके से जो ग्राफ गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का ग्राफ बढ़ रहा है। तो आज समाज जो है ना, सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ देख रहा है कि आज हमारा नेता खड़ा हो चुका है। आज हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में एक रहबर, एक रहनुमा हम लोगों के बीच में आ चुका है, जो सुख दुख में समाज के साथ खड़ा होता है। आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी प्रमुख विनय रतन जी, मतलब दोनों लोगों में से किसी ने भी जो संसद में बाबा साहब का अपमान हुआ था उस पर खुल के मतलब टिप्पणी नहीं की है, कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि आपके कार्यकर्ता जो है, पार्टी है, भीम आर्मी संगठन है, वो छोटे छोटे धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आपके जो आला अफसर हैं उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, अगर कोई भारत में सबसे पहला अगर कोई नेता उसके विरोध में अगर कोई बोलने वाला था तो वो सिर्फ थे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। और उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो पदाधिकारी, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराने का काम किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर हर बात का जवाब आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि अन्य पार्टियों ने भी आंदोलन किया, धरना किया, क्या अमित शाह ने माफी मांग ली?
हम उससे उच्च उनका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है और आने वाले समय में जिस कुर्सी पर ये देश का गृह मंत्री बैठे हैं उस कुर्सी को ही हम छीनने का काम करेंगे। उस उस प्लान में हम लोग लगे हुए हैं और लगातार समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जब समाज जाग जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इनकी कुर्सियों को छीनने का भी काम करेंगे। आप कुल मिला के घुमा फिरा के कहना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में कुछ नया करने वाले हैं? नहीं, नया तो बिल्कुल होगा, और नया ऐसे नहीं होगा। नया हमारे नेता के संघर्ष की बदौलत होगा, कार्यकर्ताओं की संघर्ष की बदौलत होगा। अभी तो हमारा संघर्ष ही नहीं चालू हुआ है। जो हमारे जो विरोधी हैं, ठीक है, उनको भी नहीं पता है, अभी तो हमारा संघर्ष ही नहीं चालू हुआ है। अभी तो हमारा संघर्ष, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि मार्च के बाद ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई तहसील, ऐसी कोई विधानसभा नहीं बचेगी जिसमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का दौरा नहीं लगेगा और वहां पर जाकर लोगों से स्वयं रूबरू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में? ये पहला टारगेट पहले उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद पूरे भारत में। तो आप तो देख ही रहे, कहीं पर भी कोई घटना होती है सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचने का काम करते हैं। गांव गांव का दौरा है या ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे? अभी कोई प्लान इसका नहीं आया हम लोगों पर, क्योंकि ये अभी उच्च लेवल का ये प्लान बन रहा है। और जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है, मार्च के बाद जो ऊपर की जो गाइडलाइन होगी उस पर जिले की बॉडी काम करेगी, और ऊपर का जो निर्देश होगा, जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि हर जिले में दौरे लगेंगे, फिर उसके बाद विधानसभा में लगेंगे, फिर ब्लॉक में लगेंगे, फिर उसके बाद गांव गांव में पहुंचने का कार्य है। कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें आपके नेताजी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और भी कई नेता थे, एक वैन दिख रही थी। उस वैन को लेके आने में, इसमें हमको लगता है करोड़ों खर्च हुआ हो, उसको लेके आने में क्या मकसद है? उस वैन का हम लोगों का जो लक्ष्य था वो आज का नहीं था, लगभग 1 साल पहले का लक्ष्य था। और हमारे कार्यकर्ताओं और जिले वार्डियों पर आदेश आया था कि हम लोग कुछ कलेक्शन कर कर पहुंचाएं। जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर जो हमला हुआ था, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि अब कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं एक बस होनी चाहिए जिसपे कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित किया जा सके। तो उसी को सिलसिले में रखते हुए अभी जो आप बता रहे 2 दिन पहले जो बस लॉन्च की गई है, वो आजाद समाज पार्टी की जो यात्रा निकलेगी अब जिले जिले में, उस यात्रा को लेकर ये बस को लॉन्चिंग की गई है। और ये आजाद समाज पार्टी की अब बस आ चुकी है, उस पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी उसी पे दौरा करेंगे और उसी से यात्रा कर कर लोगों से, जनता से रूबरू होकर, और जो बहुजन समाज को जो टुकड़ों में बटा हुआ जो हमारा समाज है उसको जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, बस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी? नहीं, बस में तो जो बसों में होती हैं राजनीतिक जो और जो भी बसें हैं, तो पूरी उसमें सुविधाएं हैं बैठने की, लेटने की, और जो भी पूरी राजनीतिक वाली वैन बनाई गई है जिसमें कि हाँ वहीं से मंच वगैरह उसी पे होगा? हाँ बिल्कुल, उसी पे लिफ्ट है, बैंड, और उसी पर स्टैंड है, वहाँ पर खड़े होकर वो अपना भाषण भी दे सकते हैं, वहीं से भाषण देंगे और वहीं से अपना संबोधन भी जनता से रूबरू होने के लिए करेंगे। 2027 की क्या तैयारियां हैं? 2027 की तैयारियां, अभी तो 2027 से पहले हमारी तैयारी जो अभी जो क्या नाम 2026 के जो चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, पहले तो हम लोगों का उस पर टारगेट है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का सीधा सा निर्देश है कि आप लोग जुट जाइए जिले में, और जो ये जिला पंचायत और प्रधानी बीडीसी के जो चुनाव होंगे, इस पर हम लोग आजाद समाज पार्टी की उपस्थिति अच्छे तरीके से दर्ज कराएंगे। दोस्तों, हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी थे, उनको भी आप सुन रहे थे। और आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों को एक अहम बात कहना चाहेंगे कि 2024 जा रही है। 2024 को एंजॉय करिएगा, धैर्य से एंजॉय करिएगा, सुरक्षित रहिए। और नव वर्ष 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 2024 का मेरा एक आखिरी वीडियो है। आज के बाद
2024 का मेरा वीडियो नहीं आएगा। अब हम मिलेंगे आपसे 2025 में। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।